अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाकर आगे बढ़ता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियों को मिटाकर आगे बढ़ता है। मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को हल करूंगा। और जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री बराबर 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, इसका मैं ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है, तो मैं इसका एक बायां पक्ष ले लेता हूं। LHS मैंने लिया, बराबर क्या है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको एक लॉजिक लग रहा है। आप देखिए, tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। ठीक, यदि मैं 90 में से tan को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 80 बचेगा। और tan 90 में से अगर मैं 75 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 80, और इसको लिखूंगा tan 90 माइनस 75, और ये वाली टर्म मैंने जू की तू रखी, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था और इनके कोटिपूरक एंगल के बारे में भी बताया था। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसलिए मैंने क्या हुआ, tan 90 माइनस 80 डिग्री बराबर क्या होगा, cot 80 डिग्री होगा, और tan 90 माइनस 75 बराबर क्या होगा, cot 75 डिग्री होगा। 90 में से 80 गया तो tan ही बचेगा, 90 में से 75 गया तो tan 15 बचेगा। मैंने इसको जुगा तो लिख लिया। तो ये क्या में परिवर्तित हो गया, cot 80 डिग्री और ये cot 75 डिग्री और ये tan 75 डिग्री और ये tan 80 डिग्री। ठीक, tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। इसलिए cot 80 डिग्री बराबर होगा 1/tan 80 डिग्री, और cot tan डिग्री बराबर 1/tan डिग्री। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा, cot 75 डिग्री बराबर 1/tan 75 डिग्री होगा। तो इसको मैंने दोनों को तोड़ के लिखा, तो ये क्या आया, 1/tan 80 डिग्री और ये 1/tan 75 डिग्री और ये tan 75 डिग्री और ये tan 80 डिग्री। देखिए, tan 75 अंश में भी है और ये हर में भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ tan 80 डिग्री अंश में है और ये हर में है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 1 आया। तो सिद्ध हो गया मेरे पास। इसके दाएं पक्ष में क्या है, 1 है।
तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर कोट a बाई 2 होगा। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है, उसके 3 अंतःकोण होते हैं और उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे पास एक ये त्रिभुज है, ए बी और सी एक त्रिभुज है ये, और त्रिभुज ए बी और सी क्या है, इसके अंतःकोण है, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल से कितने हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पे, दोनों पक्षों को को 2 से भाग करने पर, मैंने भाग किया तो यह a बाई 2, b बाई 2, c बाई 2 और ये 180/2। तो ये आया मेरे पास b प्लस सी बाई 2 और ये से कट गया, 2 9 18, तो ये 90 माइनस, ये प्लस था इधर आकर माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, मुझे संबंध किस में लाना है, tan b प्लस सी बाई 2 बराबर कोट a बाई 2। तो मैंने दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या किया, दोनों पक्षों का tan लेने पर, मैंने इन दोनों पक्षों का tan लिया। जब मैं tan लूंगा तो मेरे पास जो ये संबंध है वो आ जाएगा, जो सिद्ध करना है मुझको। तो मैंने tan लिया तो ये आया tan b प्लस सी बाई 2 और tan 90 माइनस a बाई 2। तो आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो tan किस में परिवर्तित हो जाता है, कोट में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, tan b प्लस सी बाई 2, tan किस में बदल गया, कोट। यार थीटा की जगह क्या है, एंगल a बाई 2 है, तो ये क्या होगा, कोट a बाई 2। तो मेरे पास जो मुझे सिद्ध करना था वो मेरे पास प्राप्त हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, ये 2 नंबर में आ सकता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या था, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर कोट a बाई 2 होगा।
मैंने एक त्रिभुज बनाया, ए बी और सी क्या है, एक त्रिभुज के अंतःकोण है, और आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोण 3 होते हैं तो उनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया, तो ये आया a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180/2 तो 90, तो b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। अब क्या किया मैंने, दोनों पक्षों का, क्योंकि मुझे संबंध किस में लाना है, tan में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पक्षों का क्या ले लूंगा, tan ले लूंगा। तो मैंने tan लिया, tan b प्लस c/2 बराबर tan 90 माइनस a/2। और आप जानते हैं कि tan किस में परिवर्तित हो जाता है, कोट में। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा होगा। तो ये किस में परिवर्तित होगा, कोट a/2 में। तो जो मुझे सिद्ध करना था वो मेरा प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है। अगर मैं 90 में से 55 को घटा दूं तो क्या बचेगा, 35, और 90 में से 35 को घटा दूं तो क्या बचेगा, 55 बचेगा। और कोस 60 का मान आप टेबल से जानते ही हैं, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप इसे तोड़ के लिख दीजिए। क्या किया मैंने, चेंज कर लिया इसको, साइन 90 माइनस 55 और ये कोस 55 डिग्री जू का तू लिखा और इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या किया, कोस 90 माइनस 35, 90 में से 35 गया तो 55 बटा साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, कोस 60 का मान 1/2 होता है। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, क्योंकि एक दूसरे में बदल जाते हैं। और कॉस 60 डिग्री का मान टेबल से क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैंने ये यहाँ पर अप्लाई किया, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोस में। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 55 है, तो ये क्या आएगा, कोस 55 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का स्क्वायर। और कोस 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाता है, साइन में बदल जाता है। तो थीटा की जगह क्या 35 है, तो ये साइन 35 बटा साइन 35 आएगा, का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और कोस अंश में, कोस 55 डिग्री अंश में है, कोस 55 डिग्री हर में है, तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कितना हुआ, 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। बहुत ही आसान था, इसमें आपको बस वैल्यू पुट करना था, यानी इसको परिवर्तित करना था पूरा कोण में, और फिर फॉर्मूला लगा के हल कर देना था। बहुत ही आसान था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का स्क्वायर
प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान है। अगर मैं 90 में से 55 को घटा दूं तो क्या बचेगा 35, और 90 में से 35 को घटा दूं तो क्या बचेगा 55 बचेगा। और कोस 60 का मान आप टेबल से जानते ही हैं, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो आप इसे तोड़ के लिख दीजिए। क्या किया मैंने, चेंज कर लिया इसको, साइन 90 माइनस 55 और ये कोस 55 डिग्री जू का तू लिखा और इसका स्क्वायर, प्लस फिर क्या किया कोस 90 माइनस 35, 90 में से 35 गया तो 55 बटा साइन 35 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, कोस 60 का मान 1/2 होता है। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, क्योंकि एक दूसरे में बदल जाते हैं। और कॉस 60 डिग्री का मान टेबल से क्या होता है 1/2 होता है। तो मैंने ये यहाँ पर अप्लाई किया, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोस में। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 55 है, तो ये क्या आएगा कोस 55 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का स्क्वायर, और कोस 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाता है, साइन में बदल जाता है। तो थीटा की जगह क्या 35 है, तो ये साइन 35 बटा साइन 35 आएगा, का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और कोस अंश में, कोस 55 डिग्री अंश में है, कोस 55 डिग्री हर में है, तो एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कितना हुआ 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इसका आंसर कितना आया 1 आया। बहुत ही आसान था, इसमें आपको बस वैल्यू पुट करना था, यानी इसको परिवर्तित करना था पूरा कोण में, और फिर फॉर्मूला लगा के हल कर देना था। बहुत ही आसान था। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 पार्ट दिए हैं। बहुत ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछेगा आपको इसमें से। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। दूसरा पार्ट क्या है, टैन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। थर्ड पार्ट क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस 42 डिग्री। और फोर्थ पार्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो क्या करना है आपको, वही ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का प्रयोग करना है। तो पहला पार्ट क्या है इसका, बहुत ही आसान, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। या तो आप अंश में जो है 18 डिग्री को 90 में से घटा दीजिए, या हर वाली डिग्री को 90 में से घटा दीजिए। तो मैं अगर 90 में से 72 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 18 डिग्री तो बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72 पूरक कोणों के रूप में इसको लिखा, और ये आया कोस 72। मैंने 90 में से 72 को घटाया, क्या आया 18, साइन 18 डिग्री आ जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो ये क्या आएगा, कोस 72 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, क्योंकि साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोस में परिवर्तित हो। कोस 72 ऊपर है, कोस 72 हर में है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मान क्या आ गया, 1। और दूसरा सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। इसमें भी वही त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का प्रयोग करना है। अगर 90 में से मैं 64 को घटा दूंगा तो 26 ही बचेगा, तो इसको मैं पूरक कोणों के रूप में तोड़ के लिखूंगा। तो मैंने इसको लिखा tan 90 माइनस 64, और हर को जुगा तो लिखेंगे क्योंकि ये tan किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोट में, तो ये आया कोट 64 डिग्री। और आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा, इसलिए tan 90 माइनस 64 बराबर क्या होगा, कोट 64 डिग्री आ जाएगा नहीं, क्योंकि tan किस में परिवर्तित हो जाता है, कोट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मान भी 1 आ गया। और दूसरा आपके पास जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या है इसका, 4th का थर्ड पार्ट क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसको भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में तोड़ लेंगे। यदि 90 में से मैं 42 को घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 48 बचेगा। तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, 90 में से 42 गया तो क्या बचेगा, 48, और ये माइनस का साइन 42 जू का तो रहेगा। और चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन में परिवर्तित हो जाएगा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 0 आ गया इसका आंसर। और जो आपका 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन जो है, अब देखिए इसको, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4th का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको भी आप क्या करेंगे, वही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, कैसे, क्योंकि कोसेक किस में परिवर्तित होता है, सेक में परिवर्तित होता है, तो इसको लिखा जा सकता है कोसेक 90 में से 59 को घटा दीजिए, ये वाली लास्ट वाली जो संख्या इसकी है, 59 को घटाएंगे तो 31 ही आएगा। और इसको नहीं बदल, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे इसके साथ, इसको सेम है जैसे कैसे ही लिख लेंगे, सेक 59 डिग्री। और आप जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, इसलिए कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर क्या हुआ, सेक 59 डिग्री आएगा। तो कोसेक किस में परिवर्तित हो जाएगा, सेक में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सेक 59 डिग्री आया और ये भी सेक 59 डिग्री, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट, तो इसका मान भी 0 आया। इस प्रकार से मैंने सभी 4 पार्ट इसके हल कर दिए हैं। बहुत ही आसान था, इजी था। वही त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का प्रयोग इसमें करना है, क्योंकि वे सब एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।
ये पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ये 2020 की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में आया था 2 नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, यदि tan A बराबर कोट B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 होगा। तो देखिए बच्चों इसे कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है ये। अब देखिए क्या किया, हमें दिया है tan A बराबर कोट B और tan A बराबर, इसको मैंने त्रिकोणीय पूरक अनुपात में लिख लिया, पूरक कोणों के अनुपात में। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस B, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस B बराबर क्या होगा, कोट B हो गया। तोड़ लिया मैंने, पूरा कोणों के अनुपात में लिख लिया। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A बराबर 90 माइनस B आया, और ये माइनस का B था, एक साइड से दूसरी साइड यानी कि दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष ले जाएंगे, माइनस था तो इधर आके प्लस, तो A प्लस B बराबर 90। तो जो मुझे सिद्ध करना था वो मेरा आ गया, हैंस प्रूव्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको अगली वीडियो में उसको बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 पार्ट दिए हैं, बहुत ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछेगा आपको इसमें से। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। दूसरा पार्ट क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। थर्ड पार्ट क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस 42 डिग्री। और फोर्थ पार्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो क्या करना है आपको, वही ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का प्रयोग करना है। तो पहला पार्ट क्या है इसका, बहुत ही आसान, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। या तो आप अंश में जो है 18 डिग्री को 90 में से घटा दीजिए, या हर वाली डिग्री को 90 में से घटा दीजिए। तो मैं अगर 90 में से 72 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 18 डिग्री तो बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72 पूरक कोणों के रूप में इसको लिखा, और ये आया कोस 72। मैंने 90 में से 72 को घटाया, क्या आया, 18, साइन 18 डिग्री आ जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या आएगा, कोस 72 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, क्योंकि साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोस में परिवर्तित हो। कोस 72 ऊपर है, कोस 72 हर में है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मान क्या आ गया, 1। और दूसरा सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इसमें भी वही त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का प्रयोग करना है। अगर 90 में से मैं 64 को घटा दूंगा तो 26 ही बचेगा,
तो इसको मैं पूरक कोणों के रूप में तोड़ के लिखूंगा। तो मैंने इसको लिखा tan 90 माइनस 64, और हर को जुगा तो लिखेंगे क्योंकि ये tan किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोट में, तो ये आया कोट 64 डिग्री। और आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। इसलिए tan 90 माइनस 64 बराबर क्या होगा, कोट 64 डिग्री आ जाएगा नहीं, क्योंकि tan किस में परिवर्तित हो जाता है, कोट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मान भी 1 आ गया। और दूसरा आपके पास जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या है इसका, फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो क्या करेंगे, इसको भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में तोड़ लेंगे। यदि 90 में से मैं 42 को घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 48 बचेगा। तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं cos 90 माइनस 42, 90 माइनस 42, 90 में से 42 गया तो क्या बचेगा, 48, और ये माइनस का साइन 42 जू का तो रहेगा। और चूँकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन में परिवर्तित हो जाएगा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 0 आ गया इसका आंसर। और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, अब देखिए इसको, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको भी आप क्या करेंगे, वही त्रिकोणमिति पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, कैसे, क्योंकि कोसेक किस में परिवर्तित होता है, सेक में परिवर्तित होता है। तो इसको लिखा जा सकता है कोसेक 90 में से 59 को घटा दीजिए, ये वाली लास्ट वाली जो संख्या इसकी है, 59 को घटाएंगे तो 31 ही आएगा। और इसको नहीं बदल, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे इसके साथ, इसको सेम है जैसे कैसे ही लिख लेंगे, सेक 59 डिग्री। और आप जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। इसलिए कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर क्या हुआ, सेक 59 डिग्री आएगा। तो कोसेक किस में परिवर्तित हो जाएगा, सेक में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सेक 59 डिग्री आया और ये भी सेक 59 डिग्री, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट, तो इसका मान भी 0 आया। इस प्रकार से मैंने सभी 4 पार्ट इसके हल कर दिए हैं। बहुत ही आसान था, इजी था। वही त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का प्रयोग इसमें करना है, क्योंकि वे सब एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।